हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है और मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो मैथ के चैप्टर का सबसे पहला चैप्टर है यूक्लिड विभाजन विधि। तो यूक्लिड विभाजन विधि सबको बहुत हार्ड लगता है क्योंकि सब टीचर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा, मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब टीचर बहुत लंबा डिफिनेशन बता देते हैं और आपको सिंपल सा चीज़ नहीं समझाते हैं क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि आप सिंपल सा चीज़ भूल चुके हैं। तो मैं एकदम ज़ीरो लेवल से आपको यूक्लिड विभाजन विधि बताऊंगा और प्रश्नावली 1.1 का आपको बता दूंगा कि कैसे बनेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ यूक्लिड विभाजन विधि मतलब कि प्रश्नावली 1.1 को जो थ्योरी है, जिस थ्योरी से आप ये प्रश्नावली 1.1 को बना लेंगे, वो थ्योरी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि हम जो मोबाइल से शूट कर रहे हैं वो मोबाइल ज़्यादा वीडियो शूट कर नहीं पाता है, इसलिए उसको 5 मिनट का वीडियो काट काट के हमको जोड़ना पड़ता है। इसलिए हम यूक्लिड विभाजन विधि को समझेंगे और उसे आधारभूत प्रमेयों को समझेंगे, तब जाके आपको प्रश्नावली 1.1 बहुत ईजी रहेगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिए। हमारे चैनल का नाम है बोर्ड एग्जाम। तो एक्सरसाइज 1.1 बहुत ईजी है। एक्सरसाइज 1.1 बनाने से पहले मैं आपको यूक्लिड विभाजन विधि बताता हूं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि, तो देखिए, अब आप यूक्लिड विभाजन विधि अगर आपको कोई भी समझाएगा तो बस इतना लिखा रहेगा, हाँ लिखो यूक्लिड विभाजन विधि क्या है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन कराने लगा होगा। पर यह ए क्या है, या बी क्या है, या आर क्या है, एकदम जीरो लेवल से आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह ए क्या है और यह बी क्या है, एकदम जीरो लेवल से। इसलिए आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। आज यूक्लिड विभाजन विधि आपने ये वीडियो खोल लिया है तो सीख के जाइएगा। आप ये मत देखिए कि इस चैनल का वीडियो का कम व्यू है तो ये अच्छा नहीं पढ़ाता होगा, एक बार देख लीजिए आप। तो यूक्लिड विभाजन विधि क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम 2 को 5 से भागा देते हैं तो 2 बार में 4, शेषफल 1। तो देखिए, या तो अधिकतर को पता होगा कि यह शेषफल है, नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि यह शेषफल है। यह क्या है, तो यह भागफल है, यह क्या है, तो यह भाज्य है, और यह क्या है, तो यह भाजक है। तो आपने 5, 6, 7 पे पढ़ा ही होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। तो अगर हम भाज्य को ए लिख दे, भाजक को बी लिख दे, इसको भागफल को क्यू लिख दे और शेषफल को आर लिख दे, ठीक है। सबका इंग्लिश है रिमाइंडर, तो उसके अनुसार उसका फर्स्ट लेटर से ले लिया गया है। तो अब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ए क्या है, बी क्या है और आर क्या है। जो चीज आप पढ़े हैं वही चीज आपको नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं कि ये क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है। तो मैं आपको एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है। तो यही हो गया यूक्लिड विभाजन विधि। अब इस यूक्लिड विभाजन विधि को आप लोग समझ लिए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में बताता है यूक्लिड विभाजन विधि का यूज कैसे करते हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं। हाँ, तो रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो हम यूक्लिड विभाजन विधि को समझ गए हैं। तो अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट करने से आपके मोबाइल में ही रह जाता है, कभी आपके दिमाग में नहीं घुसता है, क्योंकि लिखने से आपके दिमाग में डायरेक्ट जा रहा है। तो यूक्लिड विभाजन विधि ये मैं रहने देता हूँ। यूक्लिड विभाजन विधि पढ़ने के बाद आपको दूसरा नंबर में जो समझना है वो है HCF। HCF का हिंदी होता है महत्तम। क्या समझना है आपको, HCF यानी कि महत्तम। तो यह HCF क्या है, तो बहुत कोई कहेंगे मुझको HCF आता है। आप लोग एक बार देख लीजिए HCF क्या है। अगर आपको आता है तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सकता है। तो HCF क्या है, तो अगर हम
मान लेते हैं अगर हमको बोला जाए 4 और 18 का एचसीएफ निकालिए, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने का दो तरीका हमने पढ़ा है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं। एक होता है गुणनखंड, एक होता है गुणनखंड विधि, और एक होता है भाग विधि। एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से ज्यादा अच्छा है भाग विधि। तो आप कुछ कहेंगे कि नहीं गुणनखंड विधि भी अच्छा है। अच्छा है, यहाँ पे मैं आपको 4 और 18 का दे दूं तो 4 का तो आप तोड़ देंगे 2 इंटू 2 आप कर देंगे। और वही 4 की जगह पे मान लीजिए बोल दे 312 और 565 का आप एचसीएफ निकालिए, तो आप गुणनखंड इसका करते रहिएगा, हो जाएगा, आपसे बन जाएगा, आंसर सेम आ जाएगा भाग और गुणनखंड दोनों से। पर गुणनखंड में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप भाग विधि से करें। मेरा राय यही है कि आप भाग विधि से करें। तो मैं भाग विधि से बताता हूं कि भाग विधि से किस हिसाब से होता है। तो भाग विधि से हम बताते हैं 4 और 18 का। 4 से जब हम 18 में भाग देंगे तो 4 बार में 16 और ये 2। अब देखिए यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा शेषफल हो गया। तो शेषफल से हम दोबारा भाजक में भाग देते हैं। यहाँ पे पॉइंट वाला काम नहीं करना है, यह एचसीएफ वाला, यह एचसीएफ का भाग है। तो यह इस तरह होता है। अगर नहीं पता है तो ये देख लीजिए कि शेषफल से जो हमारा शेषफल आता है उससे हम भाजक में भाग देते हैं। भाजक यानी कि ये संख्या। अगर नहीं पता है तो आप बस एक सीक्वेंस में याद कर लीजिए कि इससे हम इसमें भाग देते हैं। तो अब जब 2 से हम 4 में भाग देंगे तो 2 बार में 4 और हमारा क्या आ गया, शून्य आ गया। 4 में से 4 गया शून्य। तो अब इसको यूक्लिड विभाजन विधि पे बैठाना है आपको। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देगा कि 4 और 18 का एचसीएफ निकालिए। तो आप ऐसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे कर देते हैं और कहते हैं हाँ निकल गया एचसीएफ। तो देखिए 5, 6, 7 के भी बच्चे इस टाइप के एचसीएफ निकाल देंगे। यहाँ तक कि 2-3 क्लास के भी बच्चे एचसीएफ निकाल देंगे इस तरह भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। पर आपने 10th में क्या इंप्रूव किया है ये बताने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन विधि पे बैठाना होगा, तब आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। वो जो टीचर को पीछे कर रहा होगा उसको भी पता रहेगा कि हाँ ये बच्चा यूक्लिड विभाजन विधि पढ़ा है, क्योंकि 10th में आपने क्या इंप्रूवमेंट किया ये आपको उसको दिखाना है। तो आपको इसको क्या चीज पे बैठाना होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे, इस पे बैठाना होगा। ए की जगह पे क्या लेंगे, तो आप देखिए आपको भाज्य भाजक याद नहीं है तो आप देखिए ए की जगह पे हम क्या लेते हैं, ए की जगह पे भाज्य लेते हैं, बी की जगह पे क्या लेते हैं, बी की जगह पे हम भाजक लेते हैं। अगर आपको यह सब नहीं याद है तो सिंपल सा बात याद रख लीजिए कि ए की जगह पे बड़ा वाला लेते हैं यानी कि 18 लेंगे, 18 इक्वल टू बी की जगह पे छोटा वाला लेंगे 4। अब इस चार के अकॉर्डिंग बस दो चीज याद रख लीजिए। क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू मतलब होता है भागफल, क्यू मतलब होता है भागफल, और आर मतलब होता है शेषफल या शेष। ये दो चीज आप याद कर लीजिए। उतना भी नहीं याद करेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप तो माइनस से लेवल में चल जाएंगे। तो यह क्यू का मतलब भागफल और आर का मतलब शेषफल। तो अब इस बी के अकॉर्डिंग आप देखिए कि क्यू यानी कि भागफल क्या है, तो यह भागफल 4 है यानी कि इंटू में 4 लिखा जाएगा, बीच में इंटू छुपा है प्लस। इस बी के अकॉर्डिंग यानी कि इस 4 के अकॉर्डिंग शेषफल क्या आता है, तो 2 आता है यानी कि 2। तब करेंगे जब तब शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। तो अब देखिए अब आप इस सीक्वेंस में याद कर लीजिए कि यह 4 जो है यह 18 को लात मार के हटा देगा, कहेगा तुम जाओ इधर से। तो ये 4 इधर आ गया, 18 हट जाएगा। अब ये 4 इधर चल गया, 2 सोचेगा 4 उधर चल गया, हम उसके घर में घुस जाते हैं या उसके घर में घुस जाएगा। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में 2 आ जाएगा, बीच वाले का काम खत्म हो जाता है। तो इंटू अब इस 2 के अकॉर्डिंग भागफल 2 है तो यानी कि इंटू में 2 लिखा जाएगा, प्लस इस 2 के अकॉर्डिंग शेषफल शून्य है तो शेषफल शून्य आ गया। तो क्या बोले थे, जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता तब करना है। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद देखिए कभी भी ए बराबर बी क्यू प्लस आर में यह बी जो होता है यही आपका एचसीएफ होता है, यही आपका एचसीएफ होता है। यानी कि इसमें बी कौन है, आप देखिए ए ये है, बी ये है, तो यानी कि 2, यानी कि इस 4 और 18 का एचसीएफ आपको क्या आ गया, एचसीएफ आपको 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया। तो इस तरह से आप कर लेंगे। और उसके बाद मैं बताता हूं कि आप लिखेंगे किस हिसाब से कि 4 और 18 का एचसीएफ जब 2 आ गया तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है अतः क्योंकि आपका क्वेश्चन का एंडिंग हो रहा है, अतः 4 एवं 18 एक कोष्ठ में देना है का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आपको 4 आ गया था, 4 है किसके अकॉर्डिंग, नहीं 4 नहीं था 2 था, 2 है किसके अकॉर्डिंग, तो यूक्लिड विभाजन। यहाँ पे यह लिखना इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड विभाजन बनाए हैं पर लास्ट में लिख दीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से आपने यह आंसर को प्रूफ कर दिया। और यही था प्रश्नावली 1.1 बनाने से पहले आपको यही चीजों को, बेसिक चीजों को समझना था। ये बेसिक चीज आप जब समझ लेंगे तो आप प्रश्नावली 1.1 को अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा अगर कैमरा वैमरा रहता तो हम प्रश्नावली 1.1 को भी समझा देते, पर ये मोबाइल ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं ले पा रहा है और कम वीडियो शूट हो रहा है, इसलिए हमें यहीं पे एंडिंग करना पड़ रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और कमेंट कर दे और हमारे चैनल बोर्ड एग्जाम को सब्सक्राइब कर दे और हमारे साथ जुड़ जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।